नमस्ते मैम, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। मैं अपने शोध से संबंधित आज प्रख्यात रंग निर्देशिका नादिरा ज़हीर बब्बर से बात करने जा रहा हूँ। मैम का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। मैम, आप अपने बारे में मैं चाहूँगा कि कुछ बताएं हमें। नहीं, ऐसे नहीं होता। अच्छा मैम, मैं अपने बारे में क्या बताऊँ? जी तो मैम। आपको सब मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ, जी जी क्या क्या मैंने किया जी है, मैम। सब मालूम होगा। जी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो बताइए। जी 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 वो मैम, पूछिए। स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की स्थिति को आप कैसे देखती हैं महाराष्ट्र में, बॉम्बे में बेसिकली? ठीक है, अच्छी है, बहुत अच्छी भी नहीं है पर ओके। ओके। हाँ। अच्छा, आपका मतलब अपने जैसे कि यहाँ पे चूँकि हिंदी रंगमंच चूँकि बस पुणे और यहाँ पे होता है, बॉम्बे में होता है, इसके अलावा और भी कहीं होता है मैम महाराष्ट्र में, अगर आपको ऐसा नहीं। लगता है? और नहीं होता? जी। अच्छा मैम, इस क्षेत्र में वर्षा ये कह रहे हैं कि आज रात को नहीं, कल बोले अली सर, सुबह तो बोले आज। कल हाँ, तो होगा, कल आ रहे हैं वैसे कंफर्म। ओके। जी जी आपको जवाब नहीं। जी मैम, आपको लगता है कि जो पुरुष निर्देशक जो इस फील्ड में हिंदी रंगमंच में काम कर रहे हैं, उनसे हिंदी रंगमंच का कुछ डेवलपमेंट, आपका क्या नज़रिया, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ नया कुछ आ रहा है? मुझे इतना पता भी नहीं है। जी। अच्छा, स्त्री नायिकाओं के आने से रंगमंच में स्थिति में क्या बदलाव आया है? कुछ बदलाव आप देखती हैं कि नहीं? क्योंकि कथ्य के स्तर पर भी बदलाव, क्योंकि महिलाओं का अपना कथ्य और सत्य अलग होता है पुरुषों से। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के इस फील्ड में आने से, विशेषकर अभी मैं पहला क्वेश्चन है कि नायिकाओं के आने से, एक्ट्रेस के आने से रंगमंच में किस तरीके का बदलाव आप देखती हैं? मुझे नहीं पता कौन सी एक्ट्रेस है। कोई भी महिला के बारे में, सिंपली महिला के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहले पुरुषों द्वारा रंगमंच में काम किया जाता था, आपको पता ही। उसके बाद से फिर महिलाएं आने लगी इस क्षेत्र में। तो महिलाओं के आने से चूंकि कथ्य के रिप्रेजेंटेशन में, भाव के रिप्रेजेंटेशन में एक औरत के पात्र खुद अच्छे तरीके से कर सकती है, एक पुरुष नहीं कर सकता। पुरुष संवेदना ही प्रदर्शित कर सकता पुरुष है। तो पुरुष के करेगा ना, वो जी। स्त्री के कैसे करेगा? नहीं, पहले होता था कि पुरुष भी करते थे महिलाओं के पात्र, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे वो तो 100 पुरानी साल पहले होता होगा। जी। अच्छा मैम, महिला निर्देशकों के आने से रंगमंच की स्थिति में किस तरीके के चेंज आप देखती हैं? वही अलग अलग महिलाएं हैं जो अलग अलग निर्देशकों के हिसाब से काम करती हैं। जी तो वो अपने हिसाब से जो सही समझती हैं वो करती है। जी। अच्छा मैम, महिलाओं जो निर्देशिका हैं उनके नाट्य वस्तु में, कथानक में, जैसे मैंने देखा है आपके द्वारा लिखे गए नाटकों के कथानक, विषय वस्तु, कहानी, और एक पुरुष के द्वारा लिखे गए डिफरेंस होता है। तो उसमें मतलब कि क्या परिवर्तन आप देखते हैं, किस तरीके का परिवर्तन होता है अमूमन महिलाओं और पुरुषों के जो लिख रहे हैं उनके नाटकों के कथ्य में? कैसा परिवर्तन आप देखती हैं, किस स्तर पे परिवर्तन देखती हैं? महिलाएं अलग तरह से लिखती हैं और पुरुष अलग तरीके से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारी बातचीत का मतलब क्या है। अच्छा, नहीं एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये था कि हिंदी रंगमंच में महिलाओं का, जो कि वुमेन डिस्कोर्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा है, तो महिलाओं की रंगमंच में भागीदारी कितनी बढ़ी है, चाहे वो एक्ट्रेस आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, निर्देशिकाएं आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, उनके लिए कुछ गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है कि नहीं कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है। नहीं, कुछ काम कर रही है, कुछ खास काम नहीं। जी, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि महिलाएं और वो नॉर्मल, क्योंकि अभी जो 8 और 9 स्टेट्स में भी जैसे मैं घूम के आ रहा हूँ, तो हर जगह कमोबेश स्थितियाँ यही हैं कि महिला निर्देशक होना ही बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए कि महिलाएं 2-3 साल जैसे आती हैं, उनकी शादी हो जाती है, फिर वो छूट जाता है, या 1-2 साल काम करती हैं, फिर काफ़ी दिक्कतें आती हैं, फिर हमेशा फंडिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो एक तरीके से महिला के सामने काफ़ी चीज़ें हैं, बाधाएँ ज़्यादा खड़ी हैं। तो इस प्रकार महिलाएं, चाहे वो एज ए एक्ट्रेस हो या आपका एज ए थिएटर डायरेक्टर हो, बड़ी कम आ रही हैं। अगर हम एक क्रॉस, अगर छत्तीसगढ़ में गया था अभी, तो रायगढ़ में 1 या 2 लोग हैं महिला निर्देशिकाएं, बस, और नहीं है। इवन राजस्थान में गया तो आपका एक रुचि मैम है, रुचि भार्गव मैम है,
और एक दो नई लड़कियां भी आई यहाँ हैं। तो बहुत है। हाँ, बॉम्बे एक तो गढ़ है मैम, बॉम्बे और कलकत्ता अपने कल्चर में बहुत आगे हैं, तो एक बॉम्बे एक्सेप्शन है और कलकत्ता एक्सेप्शंस है। तो वही मेरे को ये जानना था कि ये दो जगहें तो अच्छी हैं और मराठी रंगमंच भी समृद्ध है, लेकिन इसके अलावा जो 13-14 स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं उसकी पड़ताल कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ के लिए बस आपसे पूछ रहा था कि यहाँ के बारे में आपकी क्या राय है, तो वही प्रश्न यहाँ था। तो काफी अच्छा काम हो रहा है, जी। अच्छी नाटक हो रहे हैं। महिला निर्देशिकाएं बहुत आ रही हैं, नहीं मैम? अच्छा मैम, गवर्नमेंट किस तरीके की सहायता कुछ कर रही है, आपको कुछ आइडिया है यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में? जी। अच्छा, गवर्नमेंट से आप कोई एक्सपेक्टेशन रखती हैं ताकि हिंदी रंगमंच के डेवलपमेंट में कुछ? उनको देने चाहिए पैसे वगैरह। जी, पैसे एक, और मैम और फंड, ये फंड हो गया। थिएटर की उसमें सुविधा दें, जो पैसे जाते हैं उसको हाफ करें या कुछ उसमें। थिएटर के लिए सुविधा, और पेंशन उनशन भी मैम, जो जैसे पुराने हो गए, पुराने एक्टिविस्ट जैसे आप रंगकर्मी हो गए, उनके पास फिर जैसे काम नहीं होता तो क्या उनके लिए पेंशन का भी आप? और जैसे मैम सेंट्रल और यहाँ की जैसे गवर्नमेंट इसकी फंडिंग देती है, तो क्या उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, सही हाथों में पैसा जा रहा है कि नहीं? क्योंकि अभी तक के मेरा यही एक्सपीरियंस रहा कि जो लोगों को पैसा लेना आता है, जो लोग कागजी कार्रवाई करते हैं उनको तो पैसा मिल जाता है, लेकिन पैसा जो रियल रंगकर्मी हैं, जो रियल लोग हैं, उनके हाथों में नहीं जा रहा। तो उसके लिए आपका कोई ओपिनियन या कुछ? हाँ, जाना चाहिए पर जाता नहीं है। जी, बस यही है। मॉनिटरिंग की एक तरह से बात हो गई। अच्छा, इस यहाँ पे चूँकि मैं ये तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे गढ़ है, थिएटर का बॉम्बे गढ़ है, तो यहाँ पे मैम हिंदी रंगमंच की क्या क्या स्ट्रेंथ आपको दिखाई देती है जिसकी वजह से हिंदी रंगमंच बचा हुआ है? हिंदी रंगमंच की स्ट्रेंथ, ताकत, कोई लोग हैं या संस्था है या कोई यहाँ रंग? तो बहुत सी औरतें काम कर रही हैं। स्ट्रेंथ, जी। महिलाएं एक तो हैं, और मैम काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, शोज होते हैं उनके। लगातार शोज होना भी एक स्ट्रेंथ है। जी मैम, और कुछ मैम? नहीं, बस ठीक है। अच्छा मैम, पहले के रंगमंच से और क्या अभी? कीजिए। जी मैम, ये कर लेता हूँ फिर पी लेता हूँ। पहले के रंगमंच से अभी के रंगमंच में किस तरीके का बदलाव आप देखती हैं? बहुत बदलाव है, अच्छा हो गया है पहले से बहुत। अच्छा, तकनीकी एक तो ज़्यादा विकसित हो गई है, तकनीकी लाइटिंग मैम, वो भी सब चीज़ें बेहतर हो गई है, सेट्स बेहतर हो गया है, स्टेज आर्किटेक्चर बेहतर हो गया है। जी। और एक्सपेरिमेंटेशन के फील्ड में मैम, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं थिएटर में, प्रयोग भी हो रहे हैं। जी। अच्छा मैम, आप इसको कैसे देखती हैं कि संवेदना प्रदर्शन में टेक्निक्स का प्रयोग, जैसे संवेदना को इन्हांस करते समय, जैसे आप लोग नाटक करते हो, तो क्या किसी फोकस कर देना, जैसे लाइट ज़्यादा फोकस कर देना चेहरे पे कि ज़्यादा एंगर दिखाई दे, या ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से, तो क्या संवेदना प्रदर्शन में तकनीकी का प्रयोग आप देख रही हैं कि हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। जी। जी मैम, काफ़ी कम देर में ही हो गया, लेकिन बढ़िया है आपने जो भी बताया मैम, क्योंकि आप इस फील्ड की हैं तो आप यहीं पे काम कर रहे हैं, तो आपकी बातें बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हैं मेरे लिए, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी हम बात कर रहे थे हिंदी रंगमंच की प्रख्यात और प्रतिष्ठित नाट्य निर्देशिका, लेखिका श्री नादिरा ज़हीर बब्बर मैम से। मैम का बहुत बहुत आभार कि इतने व्यस्त शेड्यूल में उन्होंने अपना वक्त निकाल के मुझे अपना महत्वपूर्ण और कीमती वक्त दिया। थैंक यू मैम। बस खत्म हो गया। हाँ मैम, 14-15 क्वेश्चन थे एक्चुअली, है तो ये काफ़ी बड़ा था, लेकिन मुझे लगा कि आप पता नहीं
क्योंकि आपके नाटकों को बेस बना के करना था, क्योंकि आपने मेरा जो आपको मेरा कौन सा नाटक सबसे अच्छा लगता है? मैम एक में नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसमें 3-4 अलग अलग कास्ट की जैसे महिलाएं हैं, वो अपना अपना दर्द बताती हैं, तकलीफ बताती हैं। जी जैसी आपकी मर्जी, ये मेरा फेवरेट नाटक है, क्योंकि वुमेन डिस्कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सच्चाई, समाज की सच्चाइयों को बहुत सामने लाता है। वो मेरा फेवरेट प्ले है मैम। तो काम तो मेरा ये था कि मैम पूरा एक प्ले, जैसे कि आपका जो फेवरेट प्ले था उसको बेस बना के मैंने ये क्वेश्चनर तैयार किया था, लेकिन मुझे लगा कि आपके पास वक्त है कि नहीं है, इसीलिए मैंने बस ये शॉर्ट पूछ लिया जो नॉर्मली लोगों से पूछ रहा हूँ। तो यही है मैम। तो मैम अच्छा मैम, अगर कॉपीराइट की कोई दिक्कत ना हो तो मुझे आपका प्ले अपने पीएचडी में शामिल करना है, तो क्या यूट्यूब पे मौजूद है, कहीं मुझे मिल जाएंगे 4-5 नाटक, ताकि मैं देख सकूँ? देख सकूँ? हाँ, देख के उसको मतलब उसमें शामिल करना है पीएचडी में अपने, इसलिए। क्योंकि आप एक पता नहीं कहाँ होगा, मतलब ना आपको पुस्तकें चाहिए? पुस्तकें नहीं, पुस्तकें तो बहुत, आपने जो प्ले मंचन किया अपने डायरेक्शन में, ये 5 नाटक, उसकी बात कर रहा हूँ। 5 नहीं, 9-10 नाटक। हाँ 5-9-10 नाटक है, वो बाद में अभी इन्हीं को लिया था, जो कि मैंने 5 को लिया था, बाकी तो नहीं ले कौन से हैं पाया। आपके पास? एक तो बताया सकूबाई, और एक अभी आपने नाम लिया था वो, एक है ऑपरेशन क्लाउड बस्ट हो लिखे गया हुए नहीं है आपके पास? है ना मैम, लिखे हैं। जयशंकर की डायरी, सुखोबाई, सुमन सना और क्लाउड बर्स्ट। ये तो लिस्ट है, अभी तो पीएचडी में जो चैप्टर है ये मैम, ऑपरेशन क्लाउड बस्ट, सुमन और सना, जी जैसी आपकी मर्जी, दयाशंकर की डायरी और सकूबाई, ये हैं। और दूसरी ये आपको नाटक है कहाँ। और क्योंकि हमारी एक लिमिटेशंस होती है कि एक पीएचडी में 30 नाटक, लेकिन मैं तब भी 50 नाटक मैंने लिए हैं कम से कम। वो तो एक पोर्शन हो गया है, उसके अलावा जो 4 पोर्शन अक्रॉस हिंदी बेल्ट में जाके डाटा कलेक्शन करना, तो वो भी एक महत्वपूर्ण काम है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो डाटा को एनालिसिस करना और उसके बाद फिर पीएचडी में शामिल करना, लिखना, बहुत टाइम, तो वही है मैम। तो अब चूँकि आपके पास टाइम नहीं था, नहीं तो इंटरव्यू तो बहुत लंबा था मैम, ये वाला 3 पेज का था, लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं है। और उसमें कौन सा क्वेश्चन है ऐसे? अच्छा, उसमें किसी जैसे एक प्ले को बेस्ड बना के, जैसे कि आपने कोई नाटक, जी जैसी आपकी मर्जी, इस नाटक की प्रस्तुति की शैली क्या थी, फिर मंच परिकल्पना कैसी थी आपकी, और फिर चरित्रों को कैसे गढ़ा आपने, पुरुष मतलब ये पैट्रियार्चल सोसाइटी से अलग दिखाया है, या किस तरीके से आपने उनके पात्रों को, नायिकाओं को या उनको गढ़ा है। उसके बाद चरित्रों के संवाद का स्वरूप क्या, रियलिस्टिक है या फिर कोई और तरीका आपने उसमें। तो आप बिल्कुल जवाब खुद ही समझ जाते होंगे ना जब आप पढ़ते होंगे ना। हाँ वो तो आधा वाले यहाँ कैसे आपको आज जाने के कल सुबह शिवाजी ने तो डरा ही दिया। नहीं, कहते हैं वो आज रात का है सच। आज शाम को रिहर्सल पे मिलेंगे, उसको फाइनल करेंगे कैसे 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 जा रहा है। हाँ, तो इन्होंने बिल्कुल उसका उल्टा समझ लिया और कहा वो लोग आज जा रहे हैं। मैं बता चुका हूँ कि शाम में मैं तो एकदम ऐसे हो गई कि मैं क्या कर लूँगी। जी मैम, चाय पी लीजिए। हाँ मैम चाय पी लेता हूँ, थैंक यू। अच्छा मैम, ये बस आप अपना साइन कर देंगे, बाकी 3-4 जगह जैसे आपका नाम है, साइन है, स्थान, राज्य और डेट, वो तो मैं भर लूँगा, बस आप साइन 2 पेपर साइन करना था मैम, ब्लू पेन से। ये पीएचडी में शामिल होगा, एज ए ऑथेंटिकेशन की बात किया था, आपके व्यूज़ लिए थे, इसलिए मैम इसमें 2 लोग के साइन होंगे, मेरे प्रोफेसर के भी होंगे सर, ताकि मेरे होंगे। आपके प्रोफेसर कौन है? मधु प्रोफेसर मधु कौशिक, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और 2 लोग और हैं कौन सी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी? दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इसमें कहाँ साइन करना है? बस मैम यहाँ एक यहाँ साइन कर दीजिए और एक दूसरे पेज में। क्योंकि मैम हर जगह की जैसे नाट्य निर्देशिकाएं, लेखिकाएं, उनका अलग एक्सपीरियंस है,
और थैंक यू मैम। सर एक मैम के साथ फ़ोटो खींच लेंगे क्या सर? अजीब सा है ये पीछे